ओके, तो आज का टॉपिक है आपका सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस डेरिवेशन में सेल्स पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो हमें इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है, प्लस उसका इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या इक्विवेलेंट निकलेगा हमें वो भी निकालना है। लेकिन उससे पहले भी ये जानना जरूरी है कि हम कब बताएंगे कि सेल्स आपस में पैरेलल में है। तो चलिए देखिए, जब भी पॉजिटिव जितने 1 2 3 4 5 जितने भी आपको सेल्स कनेक्ट करने हैं उनके पॉजिटिव टर्मिनल आप एक तरफ कनेक्ट कर दें और उनके नेगेटिव टर्मिनल आप एक तरफ कनेक्ट कर दें, तो ऐसा कनेक्शन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है। मान लीजिए हमने दो सेल्स कंसीडर किए हैं, इनका ईएमएफ है E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। दूसरे वाली सेल का ईएमएफ E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। तो ये दो सेल्स आपस में जो हमने पैरेलल में कनेक्ट किए हैं वो दिख भी रहा है आपको कि इनके पॉजिटिव टर्मिनल आपने एक एंड की तरफ लगा दिए और नेगेटिव टर्मिनल इनके अदर एंड में लगे हैं। तो जब भी दो, मैंने तो दो किए हैं, आप 3 कनेक्ट करें, 4 5 जितने भी कनेक्ट करेंगे उनके पॉजिटिव टर्मिनल एक एंड की तरफ और नेगेटिव टर्मिनल एक एंड की तरफ आप कनेक्ट कर देंगे तो ऐसा कनेक्शन क्या कहलाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। क्लियर है बात? अब आगे हमने जो कंसीडरेशन किया है वो देखते हैं। पहली सेल का ईएमएफ हमने माना है E1, इंटरनल माना है R1। दूसरी सेल का ईएमएफ E2, इंटरनल R2। क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है तो इसका मतलब क्या सेम रहेगा? करंट या पोटेंशियल डिफरेंस? तो यहाँ केस में भी हमने क्या माना है? दोनों के लिए टर्मिनल पोटेंशियल क्या माना है? सेम माना है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेल का क्या माना है? सेम, वो भी हमने माना है V। आप चाहें तो V लिख सकते हैं और VAC भी कर सकते हैं, क्योंकि दो एंड क्या है? A और C माने हमने, तो VAC भी लिख सकते हैं और V भी लिख सकते हैं। चलिए, लेकिन डिफरेंट क्या रहता है? करंट। इसलिए मैंने क्या किया, पहले वाले सेल के लिए करंट क्या माना है? I1 जो पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जाएगा, और दूसरे वाले सेल के लिए क्या माना है? I2। ये दोनों ही कंबाइन होकर इस ब्रांच में क्या हो जाएंगे? टोटल करंट I हो जाएंगे। उसके बाद जब ये पूरे सर्किट को कंप्लीट करते हुए आएंगे तो नेगेटिव टर्मिनल में आएगा तो वापस रिटर्न में टोटल करंट ही, लेकिन इस ब्रांच में जाकर फिर से क्या हो जाएगा? I1 और इस ब्रांच में जाकर फिर से I2। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई ये ना समझे कि ये ओपन सर्किट में करंट कैसे पास हो रहा है। ओपन सर्किट नहीं है, मैंने सिर्फ पावर सोर्स बनाए हैं। रियलिटी में ऊपर अलग से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का सर्किट लगा होगा तो उसकी करंट की डायरेक्शन तो इसी डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर है? वो दिखाया नहीं गया है, शो नहीं गया है, बट रियलिटी में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ से ही कनेक्ट करेंगे आप। क्लियर है? अब हमने माना है कि इन दोनों सेल का जो इक्विवेलेंट यानी नेट रिजल्टेंट वाला जो ईएमएफ डायग्राम है वो क्या होगा? यही होगा। इन दोनों का सेल का यही इक्विवेलेंट माना मैंने, तो E1 और E2 का इक्विवेलेंट क्या निकलेगा? EQ हमने माना है। R1 और R2 का जो इंटरनल इक्विवेलेंट आएगा वो क्या माना हमने? REQ। करंट तो आप टोटली मानेंगे, I1 I2 तो मानेंगे नहीं, टोटली आएगा। दोनों का कंबाइंड टोटल क्या है? टोटल करंट I है, इसलिए यहाँ से टोटल करंट पॉजिटिव से I जो कि वापस रिटर्न होगी तो टोटल करंट I। क्लियर? अब हमने क्या किया? सेम प्रोसीजर अपनाया जैसा हमने सेल्स इन सीरीज में किया था। क्या हमने सबसे पहले सेल के लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाला और देखा क्या आता है। तो चलिए, पहले वाले सेल के लिए आपको ये फॉर्मूला पता ही है क्या होता है? EMF = V माइनस V प्लस IR होता है। EMF = V प्लस IR होता है, तो V = क्या आएगा? EMF माइनस IR। तो पहले वाले के लिए देखो V तो सेम ही रहेगा, EMF की जगह क्या आएगा? E1 माइनस I बदल गया है, सीरीज तो था नहीं, ये तो पैरेलल है, तो E1 माइनस I1 और R की जगह R1। वैसे ही दूसरे सेल के लिए क्या आएगा? V तो सेम रहेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। EMF की जगह E2, I की जगह I2, तो ये अलग है पैरेलल में, और इंटरनल की जगह R2। क्लियर है बात? अब इसको आपस में ट्रांसपोज करते हैं, क्योंकि मुझे टोटल करंट निकालना है
क्योंकि टोटल डायग्राम के लिए जब आप देखेंगे तो उसको आपको वैल्यू पुट करनी है ना, इसलिए। तो मैंने क्या किया, माइनस के I1 R1 इधर ले गया तो कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव। ये प्लस का भी इधर आ जाएगा तो नेगेटिव। उसके बाद इनटू का R1 जाएगा अपॉन में, तो फॉर्मूला बन गया आपका I1 का E1 माइनस B अपॉन R1। यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर? चलिए वैसे ही सिमिलरली मैंने सेकंड सेल के लिए किया क्या, माइनस के I2 R2 इधर लेके आए तो पॉजिटिव, उसके बाद ये प्लस का भी जब इधर आएगा तो माइनस, तो फाइनली मेरा इनटू का R2 जब अपॉन में जाएगा तो फॉर्मूला मेरा I2 E2 माइनस B अपॉन R2। तो ये पहले वाले सेल का करंट आ गया, ये दूसरे वाले सेल का करंट आ गया। यहाँ पर कोई डाउट? अब आते हैं सर्किट डायग्राम में। अब मैंने इक्विवेलेंट वाले डायग्राम का फॉर्मूला लगाया, तो इक्विवेलेंट वाले के लिए क्या आएगा, V तो सेम रहेगा, वो तो नहीं जानेगा, वो तो सेम है पैरेलल सर्किट, लेकिन E की जगह क्या आ जाएगा, EQ माइनस I क्या आएगा, टोटल आएगा, क्योंकि दोनों सेल का कंबाइंड है। जब दोनों सेल का कंबाइंड है तो करंट भी आप क्या लेंगे, दोनों का कंबाइंड लेंगे, यानी कि टोटल करंट लेंगे। तो टोटल करंट क्या है, कैपिटल I, और R की जगह REQ इक्विवेलेंट लेना है। अब हमने क्या किया, प्लस के I ये माइनस का जो है वो इधर जाएगा, तो उसके बाद ये सिमिलरली यहाँ पर हमने टोटल करंट का भी फॉर्मूला निकाल लिया, वो क्या आया, EQ माइनस के V अपॉन RE। अब इस डायग्राम में मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं I1 और I2 को जोड़ूं तो टोटल करंट क्या आता है। मैंने क्या किया, I1 की वैल्यू पता है, यस, I2 की पता है, यस, टोटल करंट की पता है, यस। मैंने क्या किया, इस डायग्राम से ये फॉर्मूला निकाला गया, टोटल करंट कब आएगा, जब I1 और I2 को ऐड करेंगे। हमने क्या किया, इन तीनों इक्वेशंस की वैल्यू पुट की, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ है यहाँ पर, ये फोर्थ इक्वेशन है I1 I2 और ये फोर्थ इक्वेशन है आपकी, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इक्वेशन की वैल्यू पुट की। मतलब क्या आएगा, टोटल करंट की जगह हम ये रखेंगे EQ माइनस के V अपॉन RE, I1 की जगह रखेंगे E1 माइनस के V अपॉन R2, ऐसे ही I2 की जगह क्या रखेंगे, I2 की जगह रखा हमने E2 माइनस के V अपॉन R2। चलिए आगे आप इसको रीअरेंज करना है। ये अपॉन में जो RE की डिनोमिनेटर देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, अपॉन में जो R इक्विवेलेंट है वो हमने क्या किया, इस डिनोमिनेटर तो अलग सेम ही है ना, तो मैंने क्या किया, इनको अलग अलग लिखा, E इक्विवेलेंट अपॉन RE माइनस के V अपॉन RE। अगर मैं ऐसे लिख देता तो एक ही बात है। वैसे ही मैंने क्या किया, इनके डिनोमिनेटर भी अलग अलग किए, E1 अपॉन R1 अलग, माइनस के V अपॉन R1 अलग, क्लियर? ऐसे ही E2 अपॉन R2 अलग, माइनस के V अपॉन R2 अलग। मैंने सिर्फ डिनोमिनेटर अलग अलग किए, कोई प्रॉब्लम? अब आगे उसके बाद हमने क्या किया कि E अपॉन R की तो वैसे ही लिखा, माइनस के V इंटू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कर लिया, एक ही बात है। ये लाइन और ये लाइन एक ही बात है कि अलग अलग है? एक ही बात है। उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो EMF का था इसे मैंने ब्रैकेट में लिखा, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, मैंने माइनस का भी कॉमन लिया, तो ध्यान रहे माइनस कॉमन लिया तो दोनों लोग पॉजिटिव हो जाएंगे, और बचा क्या फिर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यहाँ पर कोई तकलीफ? अब अगर मैं LHS और RHS को कंपैरिजन करूं तो आपको नहीं लग रहा कि इस EQ अपॉन REQ की जगह कौन आ गया है, ये, और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की जगह कौन आ गया है, ये। EQ अपॉन REQ का फॉर्मूला आ गया है ये, और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आ गया है, ये। मैंने LHS और RHS को कंपैरिजन किया तो हमें ये फॉर्मूला मिल गया इक्विवेलेंट EMF का। क्या फॉर्मूला आया, अगर आपने कोई दो सेल कनेक्ट किए हैं तो दो सेल कनेक्ट करने के बाद आपका इक्विवेलेंट EMF अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर क्या आएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ऐसे मान के चलो आपके चार सेल कनेक्ट हो तो क्या हो जाएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 प्लस E4 अपॉन R4, इस तरीके से एंड सो ऑन ऐड अप होता चला जाएगा। ठीक, ऐसे ही पैरेलल सर्किट के लिए 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 एंड सो ऑन ऐड अप करते चले जाइए।
आपको नहीं लग रहा कि ये फॉर्मूला तो बिल्कुल रेजिस्टेंस वाला ही है जैसा आपने निकाला था? इक्विवेलेंट में वहां भी रेसिप्रोकल का चल रहा था, यहाँ भी रेसिप्रोकल का ही चल रहा है, बस किसमें फर्क आया? सिर्फ इक्विवेलेंट ईएमएफ में थोड़ा सा फर्क आया। क्या? ये इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3, यानी जो ईएमएफ है उसके अपॉन में इंटरनल करते चले जाइए। बस ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो Req है वो कहाँ से निकलेगा? इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा। यानी इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए आर इक्विवेलेंट पहले क्या लगाना पड़ेगा आपको? ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इस आर इक्विवेलेंट का जब फॉर्मूला आप निकाल लेंगे, आंसर आएगा, वो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आ गया? इस डेरिवेशन में किसी को कोई डाउट? तो ध्यान दीजिएगा, मैंने सिर्फ 2 सेल कनेक्ट किए हैं तब ये फॉर्मूला आया है, लेकिन अगर 2 या 2 से ज्यादा सेल कनेक्ट करने पड़ते तो क्या होते? प्लस के E3 अपॉन R3, E4 अपॉन R4 एंड सो ऑन। ऐसे यहाँ पर प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 एंड सो ऑन। क्लियर है बात? इसमें किसी को कोई डाउट? लिख लीजिए।